स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो सीरीज में हम NCERT की क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो जिसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वह बहुत ज़्यादा फेमस पोइट थे। किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले हमें उस पोएम के पोइट के बारे में जान लेना चाहिए ताकि हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका जन्म 1874 में हुआ था और इनकी डेथ 1963 में हुई थी। एन अमेरिकन पोइट हु वॉज मच एडमायर्ड फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट थे और इन्हें सबसे ज़्यादा एडमायर इस बात के लिए किया जाता है क्योंकि ये अपनी पोइट्री में न्यू इंग्लैंड की ग्रामीण जिंदगी का सबसे ज़्यादा चित्रण करते थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी रियलिस्टिक पोइट्री की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि डस्ट ऑफ स्नो किसके बारे में है एंड पोइट इसके थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। कई बार हम किसी चीज़ के लिए अपने मन ही मन में धारणा बना लेते हैं। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना ही होगा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और ब्लैक कैट आपके सामने से गुजर जाए, आपका रास्ता काट ले, तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, आपका काम सही नहीं होगा। इसी तरह आप कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं एंड somebody sneezing at that time, और कोई व्यक्ति उसी टाइम स्नीजिंग कर देता है, छींक देता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसने छींक दिया, अब हमारा काम सही नहीं होगा। ये सुपरस्टिशंस हमारे दिमाग में भरा होता है क्योंकि कुछ चीज़ों को हम नेगेटिव चीज़ों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं जो गलत है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमने एज ए नेगेटिव जोड़ ली है, इसके ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही सुंदर पोएम लिखी है कि क्या सच में ऐसा होता है, क्या हम जिन चीज़ों को नेगेटिव मानते हैं उनसे हमारा काम गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रो को भी लोग एक बैड ओमन मानते हैं विद द सिंबल ऑफ डेथ, उसे मृत्यु के साथ जोड़ देते हैं। इसी तरह हेमलॉक ट्री जो बहुत पॉइजनस ट्री होता है, जिसे हम कभी भी पॉजिटिव वे में यूज नहीं करते, क्या हम इन चीज़ों को देख लेते हैं तो क्या हमारा काम सच में सही नहीं होता। इसी पर बेस्ड यह बहुत सुंदर पोइम है डस्ट ऑफ स्नो। इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई सिंपल और छोटी पोएम है, येट विद ए डीपर एंड लार्ज मीनिंग, लेकिन इसका मीनिंग बहुत गहराई से दिया गया है। The poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up. इसमें पोइट अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से एक छोटे से स्नो के कण ने उनके पूरे दिन को ब्राइट कर दिया था, पूरे दिन को बचा लिया था। अब हम पोएम देखते हैं। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Shook is the second form of shake. Hemlock, a poisonous tree with small white flowers, एक जहरीला ट्री होता है जिसके छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लोर्स होते हैं, जिसे धतूरे का पेड़ भी बोलते हैं। इस पैराग्राफ में पोइट बताते हैं कि किस तरीके से क्रो ने उनके ऊपर हेमलॉक ट्री से स्नो के छोटे छोटे अंश गिराए। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। रूड क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट, उदास या दुख होना। जैसे ही मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से स्नो के छोटे छोटे कण गिरे, माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड, कि उसने मेरे हर्ट को, मेरे मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और मेरे आधे दिन को बचा लिया जिसके लिए मैं उदास था।
इस पोएम के थ्रू पोइट हमें यही बताना चाहते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन योर थिंकिंग। यह आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव किस वे में सोचते हैं। क्योंकि इस पोएम में क्रो और हेमलॉक ट्री, जिन्हें हम नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, लेकिन इसने पोइट की लाइफ में कुछ अच्छा किया था, पोइट का आधा दिन सेव किया था। इसमें पोइट यही बताते हैं कि आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जज करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, न कि पुरानी बनी बनाई धारणाओं को मानना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप watching. Don't forget to subscribe this channel MKH.